हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि आपके रिश्ते में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, क्या आपके लिए गाइडेंस है, क्या कुछ आपको करना चाहिए, तो ये हम देखने वाले हैं। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। डिस्क्लेमर ये है कि टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें, तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा, तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल नहीं करिएगा, पिक नहीं होगी। और इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डीप ब्रीथ लीजिए, अपने पर्सन डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका नाम दोहराइए, उनका चेहरा अपने माइंड में लेके आइए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए बाबा जी। प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। देखिए, नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे नंबर 1, नंबर 7, नंबर 15, 13 और 2 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, कलर्स की बात करूँ तो यहाँ पे ग्रीन हो सकते हैं, ग्रीन कलर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये लाइलैक कलर होता है, जो भी है। वायलेट है, कौन सा है, मुझे कलर की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कम है, तो आप ये देख सकते हो। ठीक है, ये चीज़ है। रेड कलर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ग्रीन, रेड, पर्पल, ये कलर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखिए, आप लोगों की रिलेशनशिप में थोड़ा सा ना मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अभी इस वक्त। आप लोगों को ना रिश्ते के मामले में अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है आप लोगों के माइंड में। प्लस माइनस जो भी चीज़ें हैं आप लोग उन पे देख रहे हैं, आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं ना, वो चल रही हैं आप लोगों के दिमाग में साइमल्टेनियसली। ठीक है, आपको नहीं समझ आ रहा है कि चीज़ें हैं किस तरीके से, तो दिमाग में बहुत सारा द्वंद्व चल रहा है अभी। आप अपने रिश्ते को लेकर के आप दोनों ही शायद श्योर नहीं हो, इवन आप जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं वो भी, और आपके जो पर्सन जो है, मतलब उनका भी यही है कि उन्हें आप लोगों को यही नहीं समझ आ रहा है अभी अपने रिश्ते के बारे में कि आपको ये रिश्ता आगे चल पाएगा, आपको चलाना चाहिए, इस रिश्ते पे आपको वर्क करना चाहिए या आपको गिव अप कर देना चाहिए। एक्चुअली आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है अभी, खुद भी आप लोगों के अंदर ही मन में द्वंद्व चल रहा है। बस आगे आने वाले टाइम में धीरे धीरे आप लोगों का क्या होगा, अवेयरनेस आ रही है धीरे धीरे से इस रिलेशन के बारे में। जैसे जैसे टाइम पास ऑन हो रहा है आप लोगों को अवेयरनेस आ रही है। अवेयरनेस क्यों आ रही है? क्राउन चक्र आपका वर्क कर रहा है। अवेयरनेस तभी आती है जब आपका क्राउन चक्र यहाँ पे वर्क करता है। और अगर हम एज ए गाइडेंस आपको देखें कि अगर आपको मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, आपको नहीं समझ आ रहा है, तो आपको क्राउन चक्र, आप खुद देखिए, कार्ड आपके सामने सफल करके निकाले हैं लेकिन कहानी पूरी एकदम क्लियर बनी है। आपको अपनी क्राउन चक्रा पे एक्चुअली वर्क करने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको क्राउन चक्रा आपका हील नहीं है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट कब आते हैं? जब आपका थर्ड आई चक्रा या क्राउन चक्रा बैलेंस्ड नहीं होता है, अनहील्ड होता है, तो आपको समझ में नहीं आते, क्योंकि थॉट्स कहाँ आते हैं? हमारे ब्रेन के अंदर। ब्रेन कहाँ है? क्राउन पे। ठीक है, यहाँ पे। तो आपको अपनी क्राउन चक्रा पे वर्क करने की ज़रूरत है। देखो यहाँ पे भी ये लाइट है ना, ये दिमाग की बत्ती जलाने की ज़रूरत है, अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है, और यहाँ पे भी वही चीज़ क्राउन चक्रा के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है अभी इस वक्त आप लोगों की ज़िंदगी में ना। एक चेंज आ रहा है, टैम्पटिशन है किसी तरीके का आप लोगों की लाइफ में, ये चीज़ है। तो उससे भी आपको कुछ चीज़ें हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा टैम्पटिंग लग रही हैं, ये भी चीज़ है। तो आपको उन चीज़ों को सही ढंग से समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, कुछ चीज़ें अच्छे बुरे दोनों पहलुओं पर विचार करना है, उन सब चीज़ों से आपको समझने की ज़रूरत है अभी अपनी चीज़ों को, अपने रिलेशनशिप को। ठीक है, बहुत कायदे से समझने की ज़रूरत है। ट्रांसफॉर्मेशन एक तरीके से ऐसे मान लीजिए कि डेथ का कार्ड है। ठीक है, एक कुछ चीज़ें हो सकता है अभी आपके रिलेशन में ख़त्म हो रही हैं, या आपको ख़त्म कर देनी चाहिए। ठीक है, पहले तो अपने आप को अवेयरनेस लेकर आइए, अपने अंदर आपके क्राउन चक्र को एक्टिवेट करिए। ठीक है, जिससे कि आपको मेंटल क्लैरिटी मिल पाए, आप रिश्ते को अपने सही ढंग से समझ पाए।
उसके बाद आपको क्या है, जो बहुत चीज़ें आपको बहुत लग रही हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं, उनको थोड़ा-सा साइड में रख कर के रिश्ते की एक्चुअल प्रॉब्लम को, जो भी चीज़ें हैं ना, उनके ऊपर फ़ोकस करें आप। रिश्ते में प्रॉब्लम बेसिकली कहाँ-कहाँ है, उन चीज़ों पे फ़ोकस करें, उन चीज़ों में क्लैरिटी लेकर के आएँ, उनको साइड में ना करें उनको। कई बार क्या होता है, हम रिलेशनशिप में जो चीज़ें हमें अच्छी लग रही होती है, हम सिर्फ़ उन पे फ़ोकस करते रहते हैं, ठीक है? चमकीली चीज़ों पे फ़ोकस करते रहते हैं, बाकी चीज़ों को हम साइड में कर देते हैं, तो वो नहीं करना है। आपको उन चमकीली चीज़ों को साइड में करना है और जो आपके रिलेशन के जो लूप होल है उनके ऊपर ध्यान देना है, ठीक है? ताकि आप अपना फ्यूचर डिसाइड कर पाओ कि ये रिलेशन आपके लिए चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। एक ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों के रिश्ते में आ रहा है या कमिंग टाइम में जल्दी ही आएगा। उसमें क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन जो भी होता है ये आपके अच्छे के लिए होता है। तो इसको होने दीजिए, इसको नेचुरल वे में मतलब चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखिए। अगर ये चीज़ें ख़त्म होती हैं, सपोज अगर अभी हाल के लिए ये रिश्ता ख़त्म भी होता है तो उसको ख़त्म होने दीजिए। पकड़िए मत इस रिश्ते को। अगर ये ख़त्म भी होगा ना तो ये चेंज होकर के आएगा। अगर ये रिश्ता आपके लिए कार्मिक है, बुरा है, नहीं चलने वाला है, तो उस कंडीशन में ये रिश्ता आपकी ज़िंदगी से चला जाएगा, तो आपका कुछ नया अच्छा आपकी ज़िंदगी में आएगा, ठीक है? डेथ का ये जैसे टैरो में डेथ होता है, सेम वही है ये कार्ड। दूसरी चीज़, हो सकता है आपको बटरफ्लाइज वगैरह अगर बहुत दिख रही हैं तो ये चीज़ें, कुछ चीज़ें या तो अपने आप ऑटोमेटिकली आपकी ज़िंदगी से ख़त्म होंगी, और अगर ऑटोमेटिकली नहीं ख़त्म हो रही हैं तो आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि उनको ख़त्म करो। या आपके अंदर ईगो है, गुस्सा है, एडिक्शन की आदत है, पजेसिव होने की आदत है, या एंगर है, जो भी इश्यूज़ आपके अंदर हैं उनको ख़त्म करने की ज़रूरत है। अपने अंदर एक चेंज लाने की ज़रूरत है, ठीक है? जो भी आपके एंड से जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, आप उनको ख़त्म करिए। या अगर ये रिश्ता भी अभी के लिए ख़त्म होता है तो उसको भी ख़त्म होने दीजिए। जो भी है, चेंज आपकी ज़िंदगी में आ रहा है और चेंज लाने की ज़रूरत भी है इस वक्त, तो उसको होने दीजिए। ये जो भी कुछ होगा ना, वो अभी आपको बेसिक लग रहा हो कि ख़राब है, बट ये अल्टीमेटली फाइनली आपके अच्छे के लिए हो रहा है, ठीक है? तो ये चीज़ है आपके रिलेशनशिप में, ये टाइप। तो ये है एनर्जी। अब मैं यहाँ से और देख लेती हूँ कि ये क्या कह रहे हैं। मैं दो कार्ड निकालूंगी। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स हमें बताना ये साइकिक टैरो की रीडिंग आपको कैसी लगी, कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स, उनके पर्सन के रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। कर्मा, किसी तरीके का कर्मा है आप लोगों के बीच में, पुश एंड पुल है आप लोगों के बीच में, बाय बाय है, कहीं कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। ये रिश्ता कुछ टाइम के लिए लस्ट, हाँ, हो एवलाई, काफ़ी सारी खराब चीज़ें इस वक्त आप लोगों की लाइफ में चल रही हैं, ठीक है? ये चीज़ है, कर्मा है किसी तरीके का। जो भी सेपरेशन आप लोगों की अभी सेपरेशन, या तो आप लोग ऑलरेडी सेपरेशन झेल चुके हो, या कमिंग टाइम में आपके लिए ये आ रहा है, ठीक है? अब इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी। कुछ लोगों की ये कर्मा, एविल आई किसकी होती है, बुरी नज़र कौन देता है आपके लिए, जो भी आपके साथ अगर ब्लैक मैजिक कर रहा है, आपके ऊपर कर रहा है, आपके पार्टनर के ऊपर कर रहा है, आप लोगों को अलग कर रहा है, ये सब क्यों होता है? ये भी कर्मा ही है आपका। ये लोग कहाँ से आ गए अचानक से? ये भी आपके पास्ट लाइफ से आए हैं। इनकी लाइफ में आपने कुछ गलत किया होगा, इसलिए ये अब आपकी लाइफ में आए हैं आपको अलग करने के लिए, ठीक है? तो वो आपका भी टाइम चल रहा है, ये टाइम इसी तरीके का है, आपका कर्मा है किसी तरीके के, वो आपके क्लियर आउट हो रहे हैं, वो निकल रहे हैं। तो जब कर्मा आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे, आपके पर्सन के और उस थर्ड पार्टी की जो भी एविल बुरी नज़र रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ एविल आई मतलब कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि आपका रिश्ता आगे बढ़े, उन लोगों का पूरी एक साइकिल कंप्लीट होगी। तो हो सकता है कुछ टाइम के लिए आप लोगों का रिलेशन पॉज मोड में जाए, या एक फाइनल बाय बाय हो जाए, ब्रेक हो जाए आप लोगों में, तो उसको होने दीजिए, ठीक है? हो सकता है अभी आपके पर्सन आपके लिए प्यार, जो इमोशंस उनके अंदर हैं वो चीज़ नहीं फील करती, या आपका पर्सन है ही लस्टी बिहेवियर, कि उसको सिर्फ आपसे लस्ट है, उसे सिर्फ आपसे फिजिकल होना है, ये उसका बिहेवियर है। तो ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए, ठीक है? हो सकता है पुश एंड पुल आप लोगों का दोनों का ही लस्टी बिहेवियर हो, कि आप लोग एक दूसरे के लिए प्यार वगैरह जो भी है वो साइड में, बस आपकी सेक्सुअल केमिस्ट्री एक दूसरे के साथ अच्छी है, तो इसलिए आप एक दूसरे से खींचते हो। तो ये पुश एंड पुल इसीलिए आप लोगों का हो सकता है, इसलिए भी चीज़ें हों। तो अगर कहीं पे कुछ भी चीज़ें ख़त्म हो रही है ना, तो उनको ख़त्म होने दीजिए। और अगर कुछ बुरी आदतें हैं जिनको आप मानते हो कि बुरी है, तो उनमें कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है, तो वो भी चेंज लाइए, उनको भी ख़त्म करिए आप, ठीक है? ये चीज़। इसके बाद जो भी रिलेशन, या तो ये रिलेशन ख़त्म हो जाएगा आपका, या ये रिलेशन एक नई फॉर्म में आपके सामने आएगा और वो ज़्यादा अच्छा होगा। एनी हाउ जो भी हो, दोनों ही सिचुएशन में आपके लिए ये चीज़ है कि ये रिलेशन वर्कआउट होगा और अच्छा होगा। मतलब जो भी होगा, या तो ये रिलेशन ही अच्छे फॉर्म में वर्कआउट होगा,
या ये रिलेशन आपका ख़त्म हो जाएगा और आपके लिए अच्छे एक नए रिलेशन के लिए, एक नए हेल्दी रिलेशनशिप के लिए आप फ्री हो जाओगे। ठीक है, ये चीज़ आपकी रहेगी। अब मैं गाइडेंस देख लेती हूँ कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गए हैं? रिकंसीडर, दोबारा सोचने के लिए आपको कहा जा रहा है, कॉम्प्रोमाइज़ के लिए कहा जा रहा है। मैं दोबारा फिर से निकालूंगी क्योंकि मैं आपसे बात मैं नहीं कर, पर ये अचानक से निकला है तो किसी के लिए मैसेज ज़रूर होगा। दोबारा से रिलेशनशिप के बारे में ठीक से सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, आप हो सकता है कुछ चीज़ें आपको अपने रिलेशन में बहुत अच्छी लग रही हैं अभी इस वक्त, आप सिर्फ उन पे फोकस कर रहे हो, उन लूप होल्स पे जो कमियां हैं ना, उन खामियों पे फोकस नहीं कर रहे हो, तो उन पे भी फोकस करो। ठीक है, कुछ मामलों में अगर कॉम्प्रोमाइज़ की ज़रूरत है तो कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लो। अब मैं निकालती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग क्या मैसेज है? प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जिस भी पर्सन को ध्यान में रखकर रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन और व्यूअर्स के बीच के रिलेशन के लिए आपको क्या एडवाइस है हमारे व्यूअर्स के लिए? प्लीज़ बताएं। फाइनल शफल। अगेन रिकंसीडर, वही आता है जो पहले आ चुका होता है। रिकंसीडर करने की ज़रूरत है, नो नीड टू वरी। आपको दोबारा से सोचना है उस रिश्ते के बारे में, चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है, जो होगा अच्छा ही होगा। ठीक है, लुक फॉर अ साइन। थोड़ा सा अपने आप को हील करिए। हील करने से अपने चक्रास को हील करिए, स्पेशली क्राउन चक्रा और थर्ड आई चक्रा अपने करिए। इनको करने से क्या होगा, आप डिवाइन से बेटर तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे। तो एंजल मैसेजेस हमारे सराउंडिंग में हमेशा होते हैं, बट जब तक हम हील नहीं होते उनको हम कभी कैच नहीं कर पाते, उनको हम डिकोड नहीं कर पाते। तो सबसे पहले आपको आसपास कहीं मिल रहे हैं, अगर आपको बटरफ्लाइज दिख रही है तो उसका मतलब है कि एक बड़ा चेंज आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर आ रहा है। ठीक है, बटरफ्लाइज मतलब कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनने के लिए एक बहुत हार्ड प्रक्रिया होती है, बहुत तकलीफ होती है। लेकिन कैटरपिलर बहुत भद्दा गंदा सा दिखता है, लेकिन जब बटरफ्लाई बनती है तो बहुत ही खूबसूरत होती है वो। तो ऐसे ही आपकी ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म हो रही है, एक दुखद प्रक्रिया से गुजर के एक बहुत खूबसूरत आपकी ज़िंदगी बनने वाली है। इस चीज़ पे आपको बिलीव रखना है। ठीक है, तो चिंता नहीं करनी है आपको। और जो भी साइन मिल रहे हैं आपको, वाइट फेदर्स मिल रहे हैं, मतलब डिफरेंट कलर के फेदर्स मिल रहे हैं, तो उनको डिकोड करो। एंजल नंबर्स दिख सकते हैं, कहीं कोई कोड्स कुछ दिख रहा हो तो साइंस को आपको पिक करना है। लव बर्ड्स दिख रहे हैं, उससे आपको अपने रिलेशनशिप के रिगार्डिंग आपको बराबर एंजल आपको कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, बट शायद आप क्योंकि हील नहीं हो तो आप उन साइंस को कैच नहीं कर पा रहे हो, तो उनको आप कैच करो। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।